अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.9 के ऊपर। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सारी डेफिनेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का थीम समझाया। आप इस लेक्चर को समझने के लिए एक दफ़ा वो लेक्चर, मेरी रिक्वेस्ट है, लाजमी सुने, फिर आप इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको सारी समझ आएगी। इस एक्सरसाइज का जो जहाँ पे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होगा, वो लेक्चर, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है वो लाजमी सुने, फिर आप इस लेक्चर पे आएँ तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको सारी बातें जो है वो बहुत क्लियरली समझ आएंगी। पहले एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है आपके पास 1 माइनस एक्स क्यूब। अब मैं इस सवाल को जानबूझ के दोनों टेस्ट से ज़रूर करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी, लेकिन मैं 90% क्वेश्चंस जो हैं वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करूँगा। इसको भी मैं पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करूँगा और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूँगा। उसकी रीज़न आपको क्वेश्चन समझाते हुए समझ आ जाएगी कि मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों लगाना चाह रहा हूँ, और फिर ये भी समझ आ जाएगी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा सूटेबल है फॉर द सेक ऑफ जो उसका इंस्टेड ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है मुश्किल, थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चंस आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व नहीं होते, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, उसकी रीज़न आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं होता। इसलिए पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, और बाकी तकरीबन सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाएंगे फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव से। अच्छा जी, तो आप ऐसे करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक पैटर्न। अब नया कोई मेथड नहीं है, 2.10 भी इसी से ही है और 2.9 भी सारी इसी से ही है, लिहाजा ध्यान से समझ लें। एक ही काम करते जाना है अब हमने हर सवाल में। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर। फिर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया कि स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है। पूरा पैटर्न चेक कर लें आपने क्या क्या काम करना है। फॉर स्टेशनरी वैल्यू हमेशा हम क्या करते हैं, स्टेशनरी वैल्यू के लिए पुट कर लेते हैं उसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल। माइनस 3x स्क्वायर को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली बता रहा हूँ, 0 आ जाएगा। अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ जाना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये उस सूरत में है जब हम इस क्वेश्चन को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है तो यहाँ के बाद सिचुएशन बदल जाएगी। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है तो यहाँ आप सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे उसका जी, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो आंसर आ जाएगा, जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा माइनस 6x। ठीक हो गया। अब मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको ये बताया कि सिंपल जो वो स्टेशनरी वैल्यू आया करेगी वो उठा के आपने इस फंक्शन में पुट करनी है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन f डबल डैश ऑफ x। सो ये आ जाएगा f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू 0, f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया बच्चों, उसमें ज़रा गौर करें। एक केस है ग्रेटर देन 0 का, एक केस है लेस देन 0 का। उस टेस्ट के अंदर इक्वल्स टू 0 का केस ही नहीं है। तो जब इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से महरूम हो गए ये बात बताने से कि इसमें कोरिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है। तो ये तो आपको मैंने टेस्ट का फेलियर बताया कि ये फेलियर है उसका, लिहाजा इसलिए ये क्वेश्चन जो है हम सेकंड से नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ये क्वेश्चन करें तो मैं जस्ट फेलियर बताना था उसका, या आप लिख दें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। अब वो चूंकि फेल हो गया इसलिए हम इससे रिजल्ट नहीं बता सकते। अब हम नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैंने अब ये सवाल करना है। ठीक हो गया। तो मैं ये इरेज करके ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर अगर फर्स्ट से करना है तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा जी, फर्स्ट से करने के लिए आपको x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट याद होगा प्रीवियस लेक्चर से। तो मैं अगर मेरे पास पता है कि एज x इज इक्वल्स टू 0 है, तो जब मैं इस पॉइंट से पहले की बात करूंगा ना, बिफोर एट x इज इक्वल्स टू 0, सो दैट इज, इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा।
उस पॉइंट से पहले, तो कुछ थोड़ी सी वैल्यू माइनस करेंगे तो उस पॉइंट से पहले आ जाएंगे ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है आपने, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, पुट इन एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये बच्चों आ जाएगा एफ डैश ऑफ 0 माइनस एप्सिलॉन, जिस तरह मैंने उधर सवाल में टेस्ट में x माइनस एप्सिलॉन लिखा, 0 माइनस एप्सिलॉन माइनस 3 इंटू 0 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। सो बच्चों ये आ जाएगा -3 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर माइनस 3 एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो ये आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का आंसर, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ जाए तो इससे मुराद होता है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। सो आपका फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग बिफोर x इज इक्वल्स टू 0। लो जी, x इज इक्वल्स टू 0 से पहले तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये बात पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, ये बिफोर एट x इज इक्वल्स टू 0 है, अब आप क्या कर दें, आफ्टर एट x इज इक्वल्स टू 0, उसमें क्या सिचुएशन बनती है। सो देन आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 0 प्लस एप्सिलॉन, पुट करेंगे f डैश ऑफ x में। सो बच्चों ये क्या आएगा, f डैश ऑफ 0 प्लस एप्सिलॉन माइनस 3 इंटू 0 प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर माइनस 3 एप्सिलॉन का स्क्वायर, माइनस 3 एप्सिलॉन का स्क्वायर जो है ये भी क्या आ गया, नेगेटिव। सो f डैश ऑफ 0 प्लस एप्सिलॉन भी नेगेटिव। तो जब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसमें भी क्या हो गया, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आफ्टर x इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों ये अगर स्टेशनरी होता तो एक पॉइंट से पहले, जो उस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज करता और उसके बाद डिक्रीज करता, या पहले डिक्रीज करता उसके बाद इंक्रीज करता। यहां पे क्या हुआ, उस पॉइंट से पहले भी डिक्रीज कर गया, उस पॉइंट के बाद भी डिक्रीज कर गया। तो ऐसी डेफिनेशन तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर में याद करें, जो सेकंड डेफिनेशन मैंने बताई वो क्या थी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो ये जो वैल्यू आपकी आई है ये स्टे कर ही नहीं रही, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जा रही है, स्टेशनरी नहीं है। सो स्टेशनरी नहीं है तो रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी निकल गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आपको पता है वो उससे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है या नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, तो आपकी पीक या लोएस्ट वैल्यू आप जज नहीं कर पाते। सो आपका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए ये x इज इक्वल्स टू 0 जो आपका आया हुआ है, इसको आपने अपने क्वेश्चन में पुट करना है, और y की वैल्यू, चूंकि ये y इज इक्वल्स टू f ऑफ x होता है, सो इसको 1 का नाम दे दें। सो पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन 1 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 का क्यूब या 1। सो आपका जो x y वो 0 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने सॉल्व कर लिया। कोशिश करें, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सारे सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करें, बाकी इंशाल्लाह आपके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हो जाएंगे। इसी तरह की एक एग्जांपल है 1 प्लस एक्स क्यूब के साथ, तो वो भी आप ट्राई करें खुद, और वो बल्कि सॉल्व है सारी ऑब्वियसली। तो इससे आगे हम मूव करते हैं अब जी। सेकंड क्वेश्चन मिसाल के तौर पे देखते हैं, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का f ऑफ x। अब बस 2-3 में आपको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस में आप खुद बाकी कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करेंगे इस पे। आप स्पीड से वही काम करना शुरू कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 फॉर स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। ये डेरिवेटिव कैसे आया, x स्क्वायर का 2x और x का 1 और 2 का 0। सो जब 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2 इज द स्टेशनरी वैल्यू। सो अब आप सेकेंड डेरिवेटिव लें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों ये आ जाएगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसका जब सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो वो जस्ट 2 आ गया। ठीक हुआ। अब ये हमने पुट कर देना है x इज इक्वल्स टू 1/2 इन f डबल डैश ऑफ x। तो ये आ जाएगा f डबल डैश ऑफ 1/2, इधर तो x है ही नहीं, सो 2 ही आया, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो मैंने ये अर्ज किया था कि जब सेकेंड डेरिवेटिव स्टेशनरी वैल्यू पुट करने पर पॉजिटिव आ जाए तो वो रिलेटिव मिनिमा रखता है। सो इट हैज़
इट हैज़ रिलेटिव मिनिमा, और वो पॉइंट क्या होगा? सो फॉर पॉइंट आपने पुट कर देना है x इज इक्वल्स टू 1/2। ये जो स्टेशनरी वैल्यू आई होती है इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करते हैं, हर दफ़ा ये y के इक्वल लिख लिया करें, पुट 1/2 इन 1, इसको 1 का नाम दे दें। सो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स 4 एलसीएम 1 माइनस 2 माइनस 8 एलसीएम के बाद आ गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा -9/4। सो जो एक्स वाई पॉइंट आपके पास रिलेटिव मिनिमा बना वो बन गया 1/2 और -9/4। इस तरह आपका वो रिक्वायर्ड पॉइंट बन गया। सो स्टूडेंट्स अब हम एक ही टाइप के से सारे क्वेश्चंस हैं। फोर्थ पार्ट जो है उस पर भी आप देखिएगा, सेम आसान सा पार्ट है। मैं अब जा रहा हूँ इसमें 6th पार्ट पे, इसका 6th पार्ट करते हैं वो, और फिर आगे एक आध और करेंगे, तो ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हमारा तीसरा लेक्चर एंड हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसका 6th पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ रहा है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस 3। स्टेटमेंट एक दफ़ा अच्छी तरह देख लेते हैं। 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3। लो जी, प्रोसेस आपको बता दिया, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम वही बातें हैं, दोबारा करते हैं जी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, पावर को नीचे उतारेंगे तो 2 इंटू 3 6 x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x और माइनस 36। लो जी, ये आपके पास बन गया इसका डेरिवेटिव। अब स्टेशनरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे? फॉर स्टेशनरी वैल्यू, या यहाँ पे स्टेशनरी से भी ज़्यादा बेहतर है कि आप क्रिटिकल बेशक लिख दिया करें। फॉर स्टेशनरी वैल्यू पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो जगह पे ये पॉइंट ये फंक्शन स्टे करेगा, दो जगह पे इसकी स्टेशनरी वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। पहले 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। लो स्टूडेंट्स, अब इसके फैक्टर्स बनते हैं, तो फैक्टर्स बनाएं। इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। 3 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है आपके पास वो आपको दे रहा है 54, 3 8 54 18 सॉरी 3 8 इंटू 18 54, और दरमियान में बनना चाहिए -2। तो कोई फैक्टर आपके जहन में आ रहा है, 7 और 8 का बन रहा है 56, लेकिन हमने 54 बनाना है। 14 और 3 4 नहीं बन रहा, तो 54 तो नहीं बन रहा। ठीक हो गया। सो अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, अगर उसमें फैक्टर्स बन भी रहे हो तो आपके सामने आ जाएंगे। सो हियर a इज इक्वल्स टू, आपके पास आया 3, b इज इक्वल्स टू -2 और c इज इक्वल्स टू -18। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू -b, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस -2 स्क्वायर माइनस 4ac, a आपका है 3 और c आपका है -18 ओवर 2a, 2 टाइम 3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, और ये अब आप मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 3 18, 3 इंटू ये आ जाएगा 50, 4 क्रॉस 4, तो ये तीनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास बनी 4 क्रॉस 3
क्रॉस 18 तो 216 जी, ये आ जाएगा 216 ओवर 6। लो जी ये आ गया प्लस में 12 क्रॉस 18। तो अब जब आपके पास ये सिचुएशन बन गई तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस, ये बन गया 220 ओवर 6, ये आ जाएंगे। अब इस 220 के फैक्टर्स बन रहे हैं, आप फैक्टर्स बना के फिर इसको देखें। 220 अगर फैक्टर्स बनाते हैं आप तो ये आपके पास बन जाते हैं 2 1 1 0, फिर 2 पे जाते हैं 5 और ये आ जाता है 5, फिर आपके पास 11 क्रॉस 5 है। सो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस माइनस, ये बन जाएगा 4 क्रॉस 55, ठीक हो गया, ओवर 6। तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 2 इंटू 55 स्क्वायर रूट ओवर 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन, तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 55 स्क्वायर रूट ओवर 3 आ जाएगा। लो जी, सो एक एक्स आ गया 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 और एक एक्स आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3। तो ये दो वैल्यूज़ दो जगह पे ये स्टे करेगा। कैलकुलेटर से बेशक आप इसको पॉइंट्स निकाल लें इसके, तो उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ये वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं, अब इन वैल्यूज़ को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में, और फिर देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बच्चों आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 12x माइनस 4। सो यहाँ से कैलकुलेटर से आप बेशक चेक कर लें। अब ये आगे आपका काम है 1 माइनस 55 स्क्वायर रूट ओवर 3, ये कैलकुलेटर से आप बनाएं कितना बनता है और उस वैल्यू को इसमें पुट करें। अगर जवाब पॉजिटिव आ रहा है तो ये रिलेटिव मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो ये रिलेटिव मैक्सिमा। इसी तरह दूसरे को करके फिर आपने वो वैल्यू फाइनली इसमें पुट करनी है और अपना रिजल्ट बना लेना है कि आपके पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिए। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप ज़रूर पूछें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इस वक्त फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।